नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों, सिलेबस संस्कृत सेकंड ग्रेड राजस्थान में होने वाला सेकंड ग्रेड टीचर का जो परीक्षा है उसका संस्कृत का सिलेबस क्या है, आज हम सबसे पहले वही देखेंगे। तो आइए मित्रों, सिलेबस क्या है। मित्रों, यहां पर प्रथम जो पार्ट है, प्रथम जो भाग है, उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि सेकंड ग्रेड को वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं, अतः यहां जो सिलेबस में दिया है उसके अलावा परीक्षक कुछ भी नहीं पूछेगा। तो मित्रों, पहले ही टॉपिक की हम बात करें तो यहां कहा संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्न, अर्थात संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे इत संज्ञा, संयोग, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये सभी संज्ञा सूत्र हैं तथा एक पद। यहां पर ये सभी संज्ञा सूत्र हैं। कोई इत संज्ञा करता है, कोई संयोग संज्ञा करता है, संहिता संज्ञा करता है। तो मित्रों, यहां इस टॉपिक में एग्जामिनर सूत्र भी पूछेगा, सूत्र की वृत्ति पूछेगा और सूत्र के उदाहरण पूछेगा। ये तीन चीजें पूछने में हैं। और मित्रों ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से 8 प्रश्न बनेंगे, 8 प्रश्न बनेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जी हां, न्यूनतम 8 प्रश्न बनेंगे इस टॉपिक से। बात करते हैं हम द्वितीय जो बिंदु है, टॉपिक है उस पर, कि निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेदश्च। मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम पार्ट है वो 10वीं और 12वीं में जो आप संस्कृत में पढ़ते आए हैं उससे रिलेटेड है। अब यहां पर जो दूसरा बिंदु है वो है संधि। मित्रों, संधि 3 प्रकार की, अच, हल और विसर्ग। और सेकंड ग्रेड में अच संधि में कौन कौन से सूत्र दिए हैं आपके, वो भी बात कर लें। इको यणची, एचो अय वायावह, अकः सवर्णे दीर्घः, आद गुणः, वृद्धि रेचि, एंगी पर रूपम, एंग पदांता दति और इदुदेद द्विवचनम प्रहज्ञम। सूत्र कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सूत्र दिए गए हैं। अच स्वर संधि में 8 सूत्र रखे गए हैं। इन संधि के बाद में हम बात करें हल संधि में। मित्रों, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। सेकंड ग्रेड के इस सिलेबस में व्यंजन संधि अर्थात हल संधि में कौन कौन से सूत्रों से परीक्षक प्रश्न पूछता है, हमें ध्यान रखना होगा। मित्रों, क्यों ध्यान रखना होगा? क्योंकि संस्कृत में सूत्र बहुत हैं और राजस्थान सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस में जो दिया गया है परीक्षक उसके बाहर नहीं पूछेगा और ना ही पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस में ये दिया ही इसलिए गया है कि इन्हीं से ही प्रश्न पूछेगा। तो स्तो नाश्चु सूत्र में जाइएगा। हल संधि में इश्चुत्व संधि का सूत्र है स्तो इश्चुना इश्चु, और इष्टुत्व संधि का सूत्र है स्टुना स्टु, स्टुना स्टु। सटुना सटु नहीं है वो भाई, सटुना सटु नहीं है वो, स्टुना स्टु। झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। एक संधि सूत्र है इष्टुत्व की, एक है इष्टुत्व, एक जसत्व संधि का सूत्र है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अर्थात अनुनासिक संधि का सूत्र है झयो हो अन्य तरस्याम। ये सूत्र है झयो हो अन्य तरस्याम। यह जो सूत्र है यह पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र है, पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र है मित्रों। यह तोरली, तोरली यह सूत्र सेकंड ग्रेड में तोरली सूत्र
पर सेवण संधि का सूत्र रहेगा, ना कि लत्व संधि का। जी नहीं, रीट में फिर भी आपका जो है लत्व संधि का हो सकता है, किंतु यहां सेकंड ग्रेड में ये पर रूप संधि का ही सूत्र रहेगा। मो अनुस्वार है, अनुस्वार संधि का सूत्र है। अनुस्वारस्य यही पर सेवण, यह है सूत्र, पर सेवण संधि का सूत्र है। और सस छो अटी, यह जो सूत्र है मित्रों ध्यान रखिएगा, यह सूत्र पूर्व सेवण संधि का सूत्र है। इसलिए आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि व्यंजन संधि में कौन कौन सी संधि दी गई है और उनसे रिलेटेड कौन कौन से सूत्र है, क्योंकि इसके बाहर जाएगा नहीं एग्जामिनर। पर गलत जो है कमजोरी एग्जामिनर की समझो मित्रों। विसर्ग संधि की बात करूं, विसर्ग संधि में भी राजस्थान सेकंड ग्रेड में संस्कृत में सिलेबस जो दिया गया, इस सिलेबस में कुछ सूत्र फिक्स दिए गए हैं, उन्हीं पर ही आधारित ही परीक्षक प्रश्न पूछेगा। जैसे कि सजुसोरु सत्व संधि वाला, खरवसानयो विसर्जनीयस्य, विसर्ग विसर्जनीयस्य से, ये पूरा सूत्र यहां तक है, विसर्जनीयस्य से। अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते, हसी च, हसी च, रोरी, रोरी, ये सब सूत्र हैं। ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ढ्र लोपे, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। मित्रों इन सभी सूत्रों पर आधारित संधि विच्छेद, सूत्र की वृत्ति, सूत्र का नाम, सूत्र का प्रयोग एक परीक्षक पूछेगा। और मित्रों सेकंड ग्रेड में संधि, अच, हल और विसर्ग तीनों संधियों से मिलाकर परीक्षक 8 प्रश्न पूछेगा। जी हां, यानी कि संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों को मिलाकर के कम से कम 8 प्रश्न यहां पर पूछेगा आपसे, तो तैयार रहिएगा। अगला है मित्रों समास का। सेकंड ग्रेड में समास, फिर से एक बार याद रखिएगा, मैं हूं मुकेश दीवान, संस्कृत समझा रहा हूं, यहां सिलेबस समझा रहा हूं, और इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। मित्रों समास की बात करूं तो समास का नाम जैसे ही आता है वैसे ही समास का पर प्रश्न उठेंगे। संस्कृत में ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर परीक्षक बिल्कुल स्वतंत्र होता है, समास में कहीं से भी दे सकता है, किसी भी सूत्र को दे सकता है, किसी भी उदाहरण को दे सकता है, क्योंकि यहां पर केवल समास का नाम लिखा है, उसका कोई सूत्र नहीं लिखा, अर्थात वह फ्री है। एग्जामिनर समास के किसी भी टॉपिक को वो ढंग से ले सकता है, उठा सकता है, सूत्र से पूछ सकता है। इसलिए आपके लिए ये सबसे ज्यादा ध्यान योग्य रखने वाला बिंदु होगा। तो पहला है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुर्वी एतेषां समासानां सामान्य परिचय पदानां समासः समास विग्रह। अर्थात अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास से परीक्षक सूत्र के भी पूछेगा, सूत्र की वृत्ति भी पूछ सकता है, सूत्र के उदाहरण भी पूछ सकता है। तो ये प्रश्न टॉपिक हमारा तीसरा टॉपिक है प्रथम पार्ट का। चौथा है मित्रों प्रत्यय। प्रत्यय से भी, समास से भी 8 और प्रत्यय से भी 8 ही प्रश्न बनेंगे मित्रों। और यहां पर प्रत्यय देखने होंगे कौन कौन से यहां पर हैं। क्वत, क्वतवतु, क्षत्रि, सानच, तुमुन, तव्यत, अनियर, णवुल, त्रिच, यत, ण्यत, क्यप, कत्वा, ल्यप, ल्युट, घय, मतुप, तल, तरप और तमप। इन प्रत्ययों से आपको उदाहरण पूछेगा एग्जामिनर, इन प्रत्ययों के सूत्र पूछेगा परीक्षक, इन सूत्रों, इन प्रत्ययों की
जो सूत्र हैं उनकी वृत्ति भी पूछेगा। आसान नहीं होते ये 8 प्रश्न। जो संस्कृत शास्त्री किया हुआ है, आचार्य किया हुआ है, उसके लिए भी आसान नहीं है। तो सोचिए, आपने सामान्य रूप से बीए किया है, बीएड किया है, आपके लिए सेकंड ग्रेड में इतना आसान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण जानिएगा। क्योंकि यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा। शब्द रूप की बात करो, राम, हरि, पति, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत, राजन, रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, फल, वारी, मधु, अश्मद, युष्मद, तत् और इदम। इन शब्दों से परीक्षक प्रश्न पूछने की तैयारी में आपके यहां रहेगा। तो तैयार रहिएगा मित्रों। प्रथम पाठ का छठा बिंदु है धातु रूप। क्या है? धातु रूप। और 5 ही लकार सेकंड ग्रेड में, सामान्य सेकंड ग्रेड में आते हैं। लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग। ये 5 ही लकारों से बने हुए आएंगे। और परस्मयी पदी रूप में इन 5 लकारों में आपसे भू धातु, पठ धातु, गम धातु, पच धातु, जी धातु, नी धातु, दृश धातु, स्था धातु, पा धातु, प्रच धातु, लिख धातु, नम धातु, अस धातु, हन धातु, दा धातु, नृत धातु, क्रुद्ध, शक, क्री, ये सारी धातुएं परस्मयी पदी की पूछेगा इन 5 लकारों में। वहीं पर आत्मनेपदी में लब और सेव धातु पूछेगा इन 5 ही लकारों में आपसे। तो तैयार रहिएगा कि किन किन धातुओं का परीक्षक अपने सिलेबस में प्रयोग करने वाला है प्रश्न पत्र में। अगला प्रश्न है अव्यय का। मित्रों 8 ही प्रश्न होंगे, 8 ही प्रश्न होंगे। अद्य, अत्र, अद्य, इतः, इत्थम, इदानीं, शनै, उच्चै, कथम, कदापि, पुनः, यथा, तथा, दिक्, प्रातः, चिरम, किमर्थम, कुतः और कदा। इन सभी का अव्ययों का प्रयोग पूछेगा। और याद रखिएगा, इन अव्ययों का जो पूछेगा परीक्षक, उसमें ध्यान रखिएगा वह सुक्तियों के अंदर देके फिर पूछेगा। तो आपको साहित्यिक सुक्तियां बहुत याद करनी होंगी जिनके अंदर ये पद है, क्योंकि इनका वो अर्थ उन सुक्तियों को देखकर रिक्त स्थान या उसको अर्थ में बदलेगा। तो याद रखना होगा। ये भी सरल नहीं है इतना जितना हम समझते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों संबंधित सामान्य प्रश्न, यानी निम्नलिखित जो यहां पर 15, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, किंतु परीक्षक ने सेकंड ग्रेड में 15 ही उपसर्ग दे रखे हैं। इन्हीं पर ही आधारित परीक्षक आपसे प्रश्न पूछने वाला है। प्र, परा, अप, सम, अनु, दुस, वि, आ, अति, सु, प्रति, परि, उप, निर और अधि। इन 15 उपसर्गों से परीक्षक करीबन 4 से 5 प्रश्न बनाएगा। इसके लिए तैयार रहिएगा। 9वां जो टॉपिक है जिसमें लिखा उपर्युक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि। यह कह रहे हैं कि ऊपर जो पाठ्यक्रम पर आधारित जो वाक्य हैं उनमें वाक्य शुद्धि अर्थात सेंटेंस को शुद्ध बनाना और संस्कृत के अनुवाद, ये दोनों चीजें ही परीक्षक आपसे पूछने वाला है। आगे बढ़ जाऊं तो मित्रों दूसरा पार्ट शुरू होता है आपके बीए लेवल का। जी हां, बीए में संस्कृत रही है, इसीलिए आप सेकंड ग्रेड में का पेपर दे पा रहे हैं, क्योंकि बीए में आपके संस्कृत थी। और बीए स्तर में वो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखितानाम सूत्राणाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न वाक्य प्रयोगः। यहां पर वो साफ कह रहा है कि वह परीक्षक जो है किसके प्रश्न दे रहा है? मैं ये कारक का है। ख्याल खेल यहां पर कारक के सूत्र दिए जा रहे हैं, जैसे कि प्रथमा विभक्ति का सूत्र दिया गया, प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रा प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का सूत्र है। कारक का ध्यान रखिएगा। कर्तुरिप्सितमं कर्म, कर्मणि द्वितीया,
अधिसिंह स्थासाम कर्म एकथितम च उपान बध्यांग वसः अभितय परितय समया निक्षा हा प्रति योगे अपि। ये सूत्र यहां से लेकर यहां तक है भाई। और काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, ये पहला जो सूत्र है कारक का, ये प्रथमा विभक्ति का यहां से लेकर यहां तक के सूत्र द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक के हैं। इसके बाद में मित्रों साधक तमम कर्णम कृतकर्णयो तृतीया अपवर्गे तृतीया येनांग विकारः सह युक्ते अप्रधाने। ये जो 4-5 सूत्र हैं ये करण कारक एवं तृतीय विभक्ति के सूत्र हैं कारक के। कर्मणा यम्बी प्रेति से संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने रुच्यार्थानाम प्रियमाणः क्रुद्रुहे ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगास्य। ये सूत्र किसके? चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक के हैं, यहां से लेकर के यहां तक के। कर्मणा यम्बी प्रीति से लेकर के और यहां तक चतुर्थी विभक्ति एवं संप्रदान कारक के हैं। इसके बाद में मित्रों ध्रुवम पाए अपादानम अपादाने पंचमी पित्रार्थानाम भय हेतु जनी कर्तु प्रकृति भूव प्रभव। 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये अपादान विभक्ति और अपादान कारक और पंचमी विभक्ति के सूत्र हैं। षष्ठी शेषे कृत कर्मणो कृति षष्ठी चानादरे। ये 3 सूत्र षष्ठी विभक्ति के हैं, संबंध कारक नहीं होता है, ये क्लियर ध्यान रखिएगा। और ये 3 सूत्र किसके हैं? षष्ठी विभक्ति के। आधारो अधिकरणम सप्तम में अधिकरणे च यतस्य निर्धारणम यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ये सूत्र हैं सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक के। तो तैयार रहिएगा मित्रों। निम्नलिखितानाम छंदसाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, इस पे आ जाए मित्रों। ये कह रहे हैं छंद में अनुष्टुप आर्या इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा उपजाति वंशस्थ द्रुत विलंबितम भुजंग प्रियातम वसंत तिलका मालिनी मंदाक्रांता शिखरिणी शार्दुल विक्रीतम और श्रगधरा। ये 14 जो छंद हैं इनका प्रयोग आपसे सेकंड गेट के सिलेबस में करवाएगा। अगला है मित्रों निम्नलिखितानाम अलंकाराणाम लक्षणानाम उदाहरणम संबंधी सामान्य प्रश्न। कि अलंकारों से संबंधित अनुप्रास यमक श्लेष स्वभावोक्ति उपमा रूपक उत्प्रेक्षा व्यतिरेक संदेह भ्रांतिमान निदर्शना दृष्टांत अर्थांतरन्यास दीपकम और तुल्य योगिता। ये अलंकार के वो प्रश्न हैं, ये अलंकार वे अलंकार हैं जिनसे परीक्षक ना केवल लक्षण पूछेगा अपितु श्लोक देकर के उदाहरण भी पूछेगा। तैयार रहना होगा हमें। सूक्त की बात करें, निम्नलिखित सूक्तानाम ग्रंथानाम च सामान्य परिचय। मित्रों याद रखिएगा सूक्ति अलग चीज है और सूक्त अलग चीज है मित्रों। सूक्त और सूक्ति में अंतर है। सूक्त का मतलब होता है जो वेदों में कहा और सूक्ति का अर्थ है जो महाकाव्यों में कहा। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो वेदों में कहा गया ऐसे सूक्त कौन कौन से हैं? इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, संज्ञान सूक्त और विश्व देवा सूक्त। ये जो 5 सूक्त हैं इनसे परीक्षक आपसे प्रश्न पूछेगा। तैयार रहिएगा। इनका ऋषि पूछेगा, इनका देवता पूछेगा, मंत्र संख्या पूछेगा, विशेषण पूछेगा, विशेषता पूछेगा, इनसे पूछेगा एग्जामिनर। इसके अलावा इस भाग में ही भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता जिसमें कुल 18 अध्याय हैं उनमें से भी केवल द्वितीय अध्याय पर ही प्रश्न पूछेगा जिसमें 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं। और
ईशोपनिषद अर्थात ईशावास्योपनिषद से प्रश्न बनाएगा। तो तैयार रखिएगा सिलेबस को अपने, एक कदम आगे बढ़ जाओ। भारतीय संस्कृति अगला टॉपिक है हमारा, भारतीय संस्कृति संबंधित प्रश्न। वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, जीके के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था नहीं पूछ रहा है यहां पर। यहां संस्कृत के अनुसार वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ के विषय में प्रश्न बनेंगे। और ये प्रश्न 8 बनते हैं भाई, 4-5 भी नहीं बनते, 8 प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर। और 4 टॉपिक हैं, 2-2 प्रश्न बनने हैं इन पर। फिर आता है संस्कृत साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न। सबसे पहले परीक्षक जो बनाता है वो बनाता है महाकवियों का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनसे सामान्य परिचयात्मक प्रश्न। जितने भी संस्कृत के महाकवि हुए उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका कृतियां कौन कौन सी हैं और उनका सामान्य परिचय क्या है, इससे संबंधित वो प्रश्न पूछता है। पहला भाग दिया महाकाव्य के कवि, यानी कि बड़े जो काव्य महाकाव्य रहे उनके कवियों के विषय में। वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, इनके विषय में इन्होंने कौन से महाकाव्य लिखे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये कहां के रहने वाले थे, इनके परिवार में कौन कौन था, यानी ये सारे प्रश्न एग्जामिनर इस महाकाव्य से संबंधित जो इन्होंने लिखे महाकाव्य उससे संबंधित पूछेगा। गद्य काव्य कवि, गद्य यानी कि कहानियां लिखने वाले, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास। दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास, इनका रचनाएं, इनका कवित्व, इनका व्यक्तित्व परीक्षक पूछेगा। इसके बाद में आता है मित्रों नाटक के कवि। भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक और विशाख दत्त, ये नाटक के कवि रहे हैं। नीति कवियों की बात करें तो भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, नारायण, पंडित नारायण पंडित, ये नीति कवि रहे हैं। इनसे संबंधित प्रश्न बनाए और पूछेगा। अर्वाचीन कवियों की बात करें, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, ये राजस्थान के कवि हैं और इन संस्कृत के कवियों को अर्वाचीन कवि कहते हैं। इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न लगभग 5 कम से कम और अधिकतम 8 आएंगे मित्रों। शिक्षण विधियों की बात करें, टीचिंग मेथड, तो भाषा कौशल संबंधित प्रश्नों की हम बात करें तो मित्रों यहां ध्यान रखिएगा, केवल 2 ही कौशल हैं सेकंड ग्रेड में, केवल 2 ही कौशल हैं। पहला है पठन कौशल, दूसरा है लेखन कौशल। लेकिन इन कौशल के साथ में इनका अभिवृद्धि विषयक विधियां भी बतानी होंगी कि इन्हें तैयार करने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करें, यह हमें वहां बताना होगा। अध्यापन विधि संबंधित प्रश्न। अध्यापन मतलब पढ़ाना, पढ़ाने के तरीके में व्याकरण की कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं वो सारी आपको यहां याद रखनी होंगी। व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, इसके अलावा पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण और अध्यापन कौशल संबंधित प्रश्न। पढ़ाने के संबंधित जो कौशल प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जैसे पाठ, प्रस्तावना, प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको व्याख्या संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शाम पट्ट उपयोगी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में ही दृष्टांत और प्रश्नोत्तर से संबंधित कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षण विधियों में। इसके अलावा मित्रों पाठ योजना संबंधित प्रश्न भी आएंगे, यानी कि गद्य पाठ योजना कैसे बनती है या क्या कौन से टॉपिक में क्या खास है। पद्य पाठ योजना, इसके अलावा व्याकरण पाठ योजना, अनुवाद पाठ योजना और नाट्य पाठ्य योजना, ये 5 योजनाओं से प्रश्न पूछेगा परीक्षक।
और मित्रों इसीलिए आपका पूरे सिलेबस जो है वो क्लियर सा करके चलें कि आपका संस्कृत का ये जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम है मित्रों 150 प्रश्नों का, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 300 अंकों का ये पाठ्यक्रम है मित्रों। और इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि हर घड़ी दुनिया भी बदल रही है और पेपर का तरीका भी बदल रहा है। अच्छे दिनों की अभिलाषा लिए मैं और आप दोनों इस समय विदा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश दीवान।